बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके पास रसमलाई की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले हमने फ्रेश दूध लिया है 2 लीटर। आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं। मैंने फ्रेश लिया है, 2 लीटर तकरीबन है दूध मेरे पास। और इसको आपने बॉईल कर लेना है, अच्छे से इसको पका लेना है। अगर आपके पास डिब्बे वाला है, ज़रा गहरा है, तो आप बस थोड़ा ही उसको पकाएंगे तो वो जल्दी गहरा हो जाएगा। तो मैंने उसमें शुगर डाल दी है। अगर आप वाइट शुगर डालना चाहते हैं तो वाइट डाल दें। मैंने ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर डाली है। और साथ ही मैंने ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची, सब्ज़ इलायचियाँ हैं, उसके दाने निकाल के तो वो डाल दिए हैं। पाउडर अगर आपके पास है तो आप पाउडर डाल दें। तो बस इसको अब हमने पकाना है। इसको बॉयल आने के बाद चीनी मैंने डाली थी और फिर इसको पकने के लिए रख दिया है। जितनी देर इसकी अच्छी तरह से पकाई होती है वो गहरा हो जाता है। तो चलिए अब हम उसकी रसमलाई की बॉल्स बना लेते हैं। 1 कप मैंने ड्राई मिल्क लिया है, 1 टेबल स्पून ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा, और 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। 1 अंडा होगा इस्तेमाल इसमें। और ऑयल 2 टीस्पून के बराबर होगा ऑयल हम इसमें यूज़। घी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल ही यूज़ करना है आप। चलिए अब हम इसको प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करते हैं बॉल्स की। 1 कप मैंने जो है मेजर करके जो रखा था दूध वो ऐड कर दिया है। अब मैंने लेवल्ड ये डाला है मैदा, 1 टेबल स्पून है ये, वो पूरा इसमें डाल दिया है। और 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर और एक आधा में और यानी कि 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर की डाला है। बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर। और इसको अच्छे से मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, यानी कि बेकिंग पाउडर, मैदा और ड्राई मिल्क को। अब मैंने अंडा जो है वो एक अंडा है इस्तेमाल करूँगी। उसको पहले फेंट लेंगे कि कहीं उसमें ख़राब ना हो। तो इसलिए अच्छा होता है कि हम पहले इसको अलग से चेक भी कर लें और इसको अलग से फेंट के रख लेते हैं। अब ये जो 2 टीस्पून मैंने ऑयल का है, मैंने ऑलिव ऑयल की है। आप कोई भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे थोड़े उससे क्रम्ब से बनेंगे बीच में जब आप मलेंगे हाथ से। तो बस आपने अच्छी तरह से इसको सारे ऑयल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो फिर उसके बाद हम अंडा जो है वो इसमें डालते जाएंगे। सारा एकदम से नहीं डालना, साथ साथ डालेंगे और साथ साथ गूंदते जाएंगे। जैसे हम आम आटा या कोई भी चीज़ गूंदते हैं, इसकी बस अच्छे से हमने नीडिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा मैं अंडा जो है वो इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ये तक पूरा अंडा जो था, बड़े साइज़ का ही अंडा था, वो सारा इसमें यूज़ हो गया था। ये अब देख रहे हैं, मैंने स्किप नहीं किया, इसको पूरा दिखाया, एडिट कर किया है, पर उसको स्पीड अप कर दिया है ताकि आपको सारा नज़र आए कि किस तरह मैंने इसको सारा अच्छी तरह फिर हथेलियों से गूंदा है। और ये इतना अच्छा सा सॉफ्ट डो बन गया था। अब मैंने इसको जो बॉल्स बनाऊंगी इसी के, और माशाल्लाह बिल्कुल सही बॉल्स बनते जा रहे हैं, कोई इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। बहुत सही मिक्स मटेरियल, क्योंकि जब आपने चीज़ें बिल्कुल लेवल से सही मेजर करके आप डालते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपका सही बन जाता है रेसिपी जो होती है। तो बस अब जिस तरह मैंने आपको जितनी क्वांटिटी कही है आप उतनी ही चीज़ें इसमें बस ऐड कीजिएगा। तो आपके बिल्कुल सही मटेरियल वो जो बनेगा, आपका डो भी सही बनेगा और फिर ये बॉल्स भी ठीक बिल्कुल वैसे ही दोनों हथेलियों में आपने ऐसे रख के तो बॉल्स बना लेने हैं। और बस ऐसे ही सारे बॉल्स जो हैं वो हम पहले बना लेंगे। और फिर उसके बाद हम इकट्ठा जो कुकिंग कर रहे हैं, हम ऑयल को दूध जो हमारा पक रहा है उसमें ये हम सारे जो है ना, अब ये जो बॉल्स मैंने बनाए थे, अब इसको देखिए इस तरह मैं थोड़ा सा प्रेस करती जा रही हूँ ताकि उसकी शेप जैसे रसमलाई की होती है उस तरह की हो जाए। वैसे तो दूसरे तरीके से भी रसमलाई बनाई जाती है, जो दूध फाड़ के बनाते हैं, पर आज मैं सिंपल ये आज इसको मिल्क पाउडर से ही बनाने सिखा रही हूँ। अब ये दूध हमारा अच्छा सा पक गया हुआ था, मैंने हल्की आंच इसकी कर दी हुई थी। और अब देखिए काफ़ी पक गया हुआ है दूध। तो अब मैं इसमें ये सारे बॉल्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसकी जो है वो
पकाई शुरू हो जाएगी। इसको मैंने कवर कर दिया लिड से और इसको मैंने खोलना नहीं है। बस इसको जो है कढ़ाई को मैं वैसे ही हिलाऊंगी, बस इसको खोलना नहीं है बार बार। जब पूरी इसकी तकरीबन कुकिंग हो जाएगी तब मैं फिर से खोलूँगी। अभी ये देखिए ऊपर से हमें फ़ील हो रहा है कि देखिए फूल रहे हैं ये 10 से 12 मिनट तकरीबन मुझे लगे थे और मीडियम टू लो फ्लेम, बहुत लो भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हाई मीडियम भी नहीं था। मीडियम टू लो के दरमियान में जो स्पीड होती है उसी पे मैंने रखा हुआ है इसे और 12 मिनट तकरीबन लग गए थे। अब ये इस कंडीशन में मेरी ये आ गई तो मैंने इनको चेक किया है कि ये सही हो गई, गल गई हैं, पक गई हैं। तो जब ये देखा मैंने इसको निकाल के एक मैं इसमें से निकाल लूँगी, चेक कर लूँगी ताकि ये इसका स्पॉन्ज जो है जो इसका बना है वो ठीक है, अंदर से ही गल गए हैं, कच्ची तो नहीं है। बस ये चीज़ चेक करने के लिए बस एक आप मैंने निकाला है। बस जब भी आप इसको कुक कर रहे हो ना तो आप इसको बस खोलना नहीं है बार बार, लिड इसे इसकी कवर कर देनी है। जैसे बेकिंग का हम होता है, जब बेकिंग कर रहे होते हैं तो हम अवन को बार बार खोलते नहीं है ना, प्री हीट किया होता है और फिर हम उसमें कुक बेक करते हैं। उसी तरह ही रसमलाई में भी अब हम इसको कवर कर देते हैं और फिर उसकी पकाई होती है। अब ये मेरी पूरी गल गई है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया इस कंडीशन पे और मैंने इसको ढक के रख दिया दम पे, यानी कि 4-5 मिनट ये ऐसे दम पे पड़ी रही थी और फिर उसके बाद मैंने इसमें कर लिया। ये देखिए इतनी माशाल्लाह से इतनी स्पॉन्जी बनी है जैसे स्पंज की तरह है बिल्कुल, और बिल्कुल अंदर से सही हो गई थी। अब ये देखिए अब इसको मैंने पहले ट्रे में ये निकाल लिया, फिर इसके ऊपर मैं जो दूध है वो इसका स्प्रिंकल करूँगी। ये वैसे ही इतना अच्छे लग रहे थे इसकी वो बॉल्स, इसके वैसे ही मैंने कहा चलें तो मैं पहले आपको इसकी भी वो दिखा दूँ कि किस तरह इसकी वो शेप बनी है। अब मैं इसको भी आपको, पहले वो गर्म था तो अब मैं इसको ठंडा हो गया ज़रा, तो मैंने आपको कहा चेक करके दिखाती हूँ कि ये कैसे स्पॉन्जी सा है। हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल इसको जब हम कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह ये हो रहा है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी और इसको सर्व कर दूँगी। गार्निश जो अपनी मर्ज़ी से, जो मर्ज़ी आप नट्स डालना चाहते हैं वो आप डाल लें। बादाम और पिस्ता वगैरह डाल के तो मैंने इसे सर्व कर डेकोरेट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, बनाएं, उनको भी बना के खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।